हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो आप नौकरी के साथ साथ भी आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत कम ऐसे बिजनेस आइडिया होते हैं जो उन लोगों को सूट करते हैं जो नौकरी करते हैं। तो ऐसे में ही आज मैं आपको ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं सन 2022 में, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये भी बताऊंगा कि पिछले साल इस बिजनेस के माध्यम से लोगों ने कितना मुनाफा कमाया था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इस व्यवसाय के बारे में। तो ये व्यवसाय जो है वो एक आलू का व्यवसाय है जो आप डेली यूज करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आलू का व्यवसाय शुरू करने का सही समय कौन सा होता है। तो 1 फरवरी से लेकर के 31 मार्च का जो समय होता है वो सबसे अच्छा समय होता है आलू का व्यवसाय करने का, क्योंकि इस समय पर ही आलू की खुदाई सबसे ज़्यादा होती है और आलू जो यूपी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्षेत्र जो हैं यूपी के जिसमें आलू बहुत ज़्यादा होता है, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, एक्सेट्रा। तो दोस्तों, आपको करना यह है कि जिस समय पर आलू की खुदाई हो रही हो, यानी कि फरवरी और मार्च के महीने में, आपको किसी कोल्ड स्टोरेज पे जाना है। वो हो सकता है आपके किसी शहर में हो या आपके घर के पास में हो। वहां जाकर के आपको सिर्फ उस मैनेजर से बात करनी है कि हमको आपके कोल्ड स्टोरेज में आलू खरीद करके जमा करना है। वो कोल्ड स्टोरेज वाला आपको बहुत से किसानों से बात करा देगा आलू खरीदने की, क्योंकि किसान अपनी आलू की फसल का लगभग 40% ही कोल्ड स्टोरेज में जमा करता है। बाकी का 60% जो है वो मार्केट में तुरंत सेल कर देता है, क्योंकि उसको नई फसल बोने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे समय में आप उन्हीं किसानों से आलू को खरीद करके उसी कोल्ड स्टोरेज में जमा कर सकते हैं। जब आप कोल्ड स्टोरेज में आलू जमा करते हैं तो उस समय पर कोल्ड स्टोरेज वाला आपको एक पीले रंग की जमा पर्ची दे देता है, जो ये प्रूफ होता है कि आपने इतना कट्टा आलू जमा किया, और वो उसी समय पर कट्टे जमा करने का रेट भी बता देता है, क्योंकि आलू जो है कट्टे में भर करके ही जमा किया जाता है। एक कट्टे का वजन लगभग 53 से 54 किलो होता है और एक कट्टे को जमा करने का जो चार्ज होता है वो होता है 150 से 200 रुपए पर कट्टा। जो आलू जमा करने का चार्ज हमको पर कट्टे के हिसाब से देना होता है वो फरवरी महीने से लेकर के नवंबर माह तक का एक बार ही देना होता है। यानी कि अगर आपने किसी कोल्ड स्टोरेज में आलू फरवरी महीने में जमा किए तो आप नवंबर महीने तक कभी भी अगर आलू उस कोल्ड स्टोर से निकालते हैं तो आपको वो 200 रुपए एक बार ही उस कोल्ड स्टोरेज वाले को देने होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको पिछले साल फरवरी 2021 का एक उदाहरण देख के बताता हूं कि जिन लोगों ने इस व्यवसाय को सन 2021 में किया था उन्होंने कितना मुनाफा कमाया। तो पिछली साल उन्होंने जो आलू का रेट था वो था हमारा 300 रुपए पर कट्टा। तो जिन लोगों ने 300 रुपए पर कट्टे के हिसाब से मान लीजिए 100 कट्टे आलू कोल्ड स्टोरेज में जमा किए तो उन्होंने लगभग 100 इंटू 300 यानी कि लगभग 30,000 रुपए के आलू अपने कोल्ड स्टोरेज में जमा कर दिए। अब कोल्ड स्टोरेज में जमा करने के बाद आपका काम लगभग खत्म हो गया। अब आप आराम से अपनी जॉब कीजिए, कहीं घूमिए, कहीं जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। अब आप रोज आलू खरीद रहे होते हैं तो इसलिए आपको आलू का रेट रोज वहां पर पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको रोज पता लगता रहता है कि आलू का रेट बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। जब आपको ऐसा लगे कि अब आलू का रेट काफी बढ़ गया है, उस समय पर आप उसी कोल्ड स्टोरेज अपनी वही जमा पर्ची लेकर के जाएं और उस कोल्ड स्टोरेज वाले से जब आप ये कहेंगे कि मुझे आलू अपना बेचना है, तब वो उसी समय पर वहीं पर ही आपका सारा आलू बिकवा देगा और 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपके खाते में वो सारा पैसा ट्रांसफर कर देगा। और मैं आपको बताऊं कि पिछली साल जब सितंबर अक्टूबर के महीने में लोगों ने आलू बेचा था तो उस समय पर कट्टे की कीमत जो थी वो थी 1200 रुपए। यानी कि जो आपने 300 रुपए पर कट्टा आलू भरा था वो आप 4 गुना बढ़कर के 1200 रुपए पर कट्टा हो गया था। तो ऐसे समय में आपने लगभग 4 गुना मुनाफा कर लिया। तो अगर हम जाने कि अगर आपने 30,000 रुपए के आलू भरे तो वो बढ़कर के हो गए लगभग 1,20,000 रुपए के। तो 1,20,000 में से अगर हम 200 रुपए पर कट्टे का हम कोल्ड स्टोरेज चार्ज मान लें तो हम उसमें से
अलग कर देते हैं 20,000 रुपए। तो जब हम 20,000 रुपए अलग करते हैं तो हमारे बचे 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में से भी हम 30,000 अलग कर लेते हैं, क्योंकि इस रुपए के हमने आलू भरे थे। अब बचे आप पर 70,000 रुपए, यानी 70,000 रुपए जो बचा वो बचा आप पर मेन प्रॉफिट। तो 70,000 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें, 7 से दोस्तों इसलिए क्योंकि जब हम आलू मार्च के महीने तक लगभग भरते हैं तो मार्च से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी अक्टूबर तक हम जब सेल करते हैं तो वहां बनते हैं हमारे 7 महीने। तो 7 महीने के हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया, यानी कि 70,000 को जब हम 7 मंथ से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 10,000 रुपए, यानी कि 10,000 रुपए प्रति मंथ हमने इजीली इस बिजनेस के माध्यम से कमा लिए। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एक बिजनेस आइडिया है, और मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं वो ऐसे समय पर बना रहा हूं जब इस समय पर आलू की खुदाई लगभग शुरू हो चुकी है और अभी 31 मार्च तक आलू की खुदाई चलेगी। तो ऐसे समय में आप ये बिजनेस को कर सकते हैं।